हाय एवरीवन। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ द वॉर, मतलब कि पहले विश्व युद्ध का क्या प्रभाव हुआ था। देखो, और एनसीईआरटी के जितना भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है इस पैराग्राफ में उसको तो कवर करेंगे एकदम एज ए स्टोरी की तरह, ठीक है ना, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। देखो, सबसे पहले कहता है कि जैसे ही कि पहला विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध होने से लोगों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। असर क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर अपने लोकेलिटी का एग्जाम्पल लेते हो, कुछ हल्का सा प्रॉब्लम आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, मेंटल प्रॉब्लम आए, तो बहुत टाइम तक उसका इम्पैक्ट रहता है दिमाग पे। जाहिर सी बात, जब इतने बड़े स्तर पे इतना ज़्यादा लड़ाई हुआ, 4 साल तक ही फर्स्ट विश्व युद्ध चला था। देखो, 1914 to 1918, 4 साल तक ये विश्व युद्ध चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल तक चला। तो लोगों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल तो असर पड़ा है, यहाँ तक कि फिजिकली भी असर पड़ा था। मतलब कि बहुत किसी का इधर बॉडी टूट, पैर हाथ टूट जाना, बॉडी में फ्रैक्चर आ जाना, पैर में फ्रैक्चर आ जाना, तो इस तरीके कुछ फिजिकल भी इम्पैक्ट पड़ा था। अब बात आती है कि जैसे विश्व युद्ध खत्म होता है, पहला विश्व युद्ध, तो उस टाइम यूरोप जो था ना, यूरोप एक क्रेडिटर्स था, मतलब कि वो लोगों को पैसा लोन में देता था। देखो, यूरोप क्या था? यूरोप क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर था, क्रेडिटर। यूरोप जो एक ऐसा महाद्वीप था, ऐसा कॉन्टिनेंट था जो लोगों को पैसा देता था कि ठीक है, तुमको पैसा चाहिए, हम तुमको देंगे पैसा। मनी लेंडर्स था, वो देता था पैसा, इन रिटर्न वो इन्वेस्ट में पैसा मांगता था, जिसको देता था उससे। तो क्या होता है, ये पहला विश्व युद्ध खत्म होता है। देखो, 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म होता है, और इसके खत्म होने के बाद, इसके बाद का जो इम्पैक्ट ये होता है, सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट होता है कि यूरोप जो था अब क्रेडिटर्स से वो चेंज हो जाता है डेबिटर्स में। देखो, आफ्टर वर्ल्ड वॉर, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब क्या था, यूरोप अब डेबिटर्स हो गए थे। डेबिटर मतलब क्या? जिस पे ज़्यादा कर्ज होता है, जिस पे कर्ज जो होता है ना, वो डेबिटर्स में आ जाता है। क्या था? डेबिटर्स। अब यूरोप के पास बहुत ज़्यादा कर्ज था, क्योंकि क्या हुआ था ना, पहले विश्व युद्ध में जो पैसा था वो पानी की तरह बहा था। लोगों को लगा कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जो रिसोर्सेज था, जो कंट्री का जो रिसोर्सेज था, वो बहुत ज़्यादा पानी की तरह बहा था। जैसे नली में पानी बहता है ना, उस तरीके से बहा था। तो फर्स्ट इम्पैक्ट तो ये होता है, ये मेजर इम्पैक्ट। अगर आप इम्पैक्ट पे देखें तो फर्स्ट इम्पैक्ट ये हुआ था कि यूरोप को जो था वो डेप्टर्स हो गया था। एंड देन एक तो लोगों के साइकोलॉजिकली, मेंटल एंड फिजिकल इम्पैक्ट पड़ा था। सेकंड में अगर तुम लिखोगे इम्पैक्ट, हम लोग अभी इम्पैक्ट नोट कर रहे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था, हम शॉर्ट लिख दे रहे हैं, ठीक ना। मेंटली एंड फिजिकली, मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है। ये तो दो इम्पैक्ट हो गया। अब जो न्यू बॉर्न जो वेमर रिपब्लिक था, मतलब कि अभी फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ था, फर्स्ट पैराग्राफ में जो वेमर रिपब्लिक जो था उसका एग्जिस्टेंस हुआ, अभी वो तो आया ही है दुनिया में। तो ये जो वेमर रिपब्लिक था उसको सर्टेन ग्रुप के जो लोग थे वो सपोर्ट किए थे, और कुछ ग्रुप के जो लोग थे उनका कहना था कि दिस इज़ नॉट गुड, वेमर रिपब्लिक हमारी जर्मनी के लिए अच्छा नहीं था। तो ये जो वेमर रिपब्लिक का जो न्यू एग्जिस्टेंस जो था ना, उसको सारा दे दिया गया बाहर की तुम्हारी, मतलब कि वेमर रिपब्लिक इस तरीके से डिज़ाइन था कि उसके वेमर रिपब्लिक क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि जर्मनी को ही सारा कंपनसेशन देना होगा, मतलब कि जुर्माना भरना पड़ेगा। वो पैराग्राफ में एक वर्ड आता है कंपनसेशन, उसका मतलब होता है जुर्माना। हम यहाँ पे लिख दें, देखो, कंपनसेशन।
जुर्माना तो हुआ कि जो ये वेमर रिपब्लिक अंडर में ये था कि लोगों को जर्मनी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा जो गलती हुआ था, चाहे गलती जिसका भी हो। जर्मनी का जो फर्स्ट जो राजा हो लड़ाई में गए तो उस चीज़ का भुगतान जर्मनी के लोगों को भरना था, उनको पैसा पेड करना पड़ रहा था। ये तो हो गया थर्ड इम्पैक्ट, ठीक है। थर्ड इम्पैक्ट से मुझे थर्ड इम्पैक्ट ये हुआ था, अब जो था जो सोल्जर लोग जो थे और चाहे जो पॉलिटिशियन हो गए, सोल्जर पॉलिटिशियन, वो जो नॉर्मल जो लोग थे सिविलियंस हो गए, हम लोग क्या होगा, हम लोग सिविलियंस होगा, हम लोग ना तो पॉलिटिशियन ना तो कुछ है, एक नॉर्मल इंसान है। इंडियंस हम लोग कहलाते हैं, हम लोग भारतीय कहलाते हैं। इन द सेम वे उस टाइम जर्मनी के जो लोग थे वो सिविलियंस हो गए। तो वहाँ के जो नॉर्मल जो पब्लिक, स्पेशली मेन ग्रुप के यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे जो मेंस का जो जिक्र हो रहा है, उन लोगों को ऐसा दबाव डाला गया कि आप लोगों को अग्रेसिव होना है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है, अनमैस्कुलिन होना है। मतलब कि देखते हो ना कि बहुत ज़्यादा बॉडी जिसका बने हुए रहता है, एकदम सिक्स पैक रहता है, अच्छा खासा जिसका बॉडी रहता है, उस टाइप से होना, ताकि इन केस कभी ज़रूरत पड़े तो पब्लिक हम लोगों को सपोर्ट कर सके, पब्लिक सोल्जर को सपोर्ट कर सके। और बुक में एक और लाइन दी है, वह है कि जो पब्लिक हो गए थे, मतलब जो मेन कैटेगरी के जो लोग थे वो सोल्जर्स के अंडर काम कर रहे थे, पब्लिसिस्ट के अंदर काम कर रहे थे, सोल्जर्स के अंडर काम कर रहे थे। और कहता है आगे में, इस स्टोरी के आगे में ये होता है कि जो ट्रेंच लाइफ थे, यहाँ पे एक वर्ड दिए हुए ट्रेंच लाइफ, देखो क्या है। देखो ट्रेंच लाइफ क्या है, पहले इसको हम समझा देते फिर लिखवा देंगे। तो कहता है ना कि ट्रेंच लाइफ एक मतलब कि एक पतला सा सुरंग होता है ना, सुरंग इतना गहरा, जमीन के अंदर गहरा पतला। तो देखो ट्रेंच लाइफ का जिक्र है कि आखिर ये ट्रेंच लाइफ का तो एक पतला सा जो सुरंग होता है, उसमें जो सोल्जर्स रहते हैं वो लोग वहाँ पे जाते हैं, मतलब कि अपने आप को दुश्मन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये ट्रेंच लाइफ हो जाता है। और जो वहाँ सॉरी और जो मीडिया थी ना उस टाइम की, इस चीज़ को बहुत अच्छा दिख रहा है कि वहाँ पे लोगों को अच्छा सा ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छा खासा ज़िंदगी जी, लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो ट्रेंच लाइफ था वो में जो लोग रहते थे पतला सा, देखो ज़मीन के अंदर सुरंग बने हुए, तो उसमें जो सोल्जर्स लोग रहते थे उनको पॉइजनस गैस का सामना करना पड़ता था। और फिर वो होता है ना चूहा फंसाने का जो रहता है जाली, वो सब चीज़ों को उनको फेस करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो लोगों का जो सोल्जर्स का जो संख्या था बहुत जल्दी कमने लग गया। और क्या होता है कि जो वेमर रिपब्लिक को कौन कौन से ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ लोग सपोर्ट कर रहे थे, सोशलिस्ट एंड देन कैथोलिक्स, और एक और को हमको नाम नहीं याद है। सोशलिस्ट मतलब क्या, जो समाज सुधारक जो लोग होते हैं वो हो गए, और कैथोलिक्स मतलब जो चर्च में जो लोग होते हैं ना वो कैथोलिक्स हो गए। अगर समझ में आए तो प्लीज़ बोलना हमको समझ में आया है, और जैसा भी लगे बतला ही देना और सब्सक्राइब कर देना।